हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, और टेंस में हम लोग आज देखेंगे ट्रांसलेशन। मिली कई दिनों से ट्रांसलेशन ही देख रहे हैं, टेंस मतलब ट्रांसलेशन ही होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म्स देख ली थी कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, कौन कौन से इरेगुलर वर्ब होते हैं, और मेनली याद भी कर लिया था। ठीक है, अब समय आ चुका है कि अगेन अपने उस पुराने वाले दौर में लौट जाएं और ट्रांसलेशन स्टार्ट करें। तो हमारे पीछे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हम क्या करेंगे, आज ट्रांसलेट करेंगे। मात्र 5 है। आप कहेंगे मात्र 5? नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन बारी बारी करते हैं। अभी फिलहाल में 5 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, मैं राहुल को अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुका था। ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को देखने के बाद हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन कौन सा टेंस है, तो ये है लास्ट में था है, तो इसलिए बोल सकता हूँ पास्ट है, और चुका आ चुका है तो परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कौन सा सेंटेंस है ये, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चूंकि यहाँ पे क्या आया है, क्यों आया है, तो इसलिए क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे। तो हमने सीखा है कि अगर कभी भी इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए तो सबसे पहले उसको लिखते हैं। मेनली क्यों है, तो क्यों के लिए हम क्या लिख देंगे, पहले वाई। क्या लिख देंगे, वाई। अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब वाई है, और हमको पता है चूंकि कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। क्या होता है, हैड होता है। तो जो ही क्वेश्चन वर्ड लिखा पहले हैड लिख लो। दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड को आगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे। अब बनाना आसान हो चुका है। अब इस क्यों को हटा दो, खेल को खत्म करो। अब देखो, स्टार्ट करो। मैं के लिए आई, फिर कहाँ चले जाओ, पीछे। पढ़ा चुका था, तो कौन माने पढ़ाना, टीच। और चूंकि चुका है तो इसलिए क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म। और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। तो आई टॉट। अब फिर क्या बच रहा है, क्यों तो गया। फिर अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। को टू, राहुल, गेम ओवर, खत्म, बन गया। बिल्कुल। तुम मोहन से फोन द्वारा बात कब करते थे। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस है, ये तो बन गया, खत्म, खेल खत्म, यही तो करना होता था। लास्ट में क्या लिखा है, थे का मतलब पास्ट है। उसके पहले रहा आया है, चुका आया है, नहीं सर, ये तो आया है ते। और ता ती ते आ जाए और लास्ट में था हो तो ये तो क्या हो गया, इंडेफिनिट, यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है ये बता दीजिए। तो सर कब आया है, तो इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कब के लिए सबसे पहले इसको चिपका दो बाहर, व्हेन, है ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर पास्ट इंडेफिनिट का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब को भी आगे चिपका दो, क्योंकि इंट्रोगेटिव में दो चीजें तो आगे रहेंगी, एक तो क्वेश्चन वर्ड और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। अब कब हटा दो, क्वेश्चन मार्क हटाओ, यहाँ पे आओ। तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू। चले जाएंगे पीछे। बात करते थे, तो कौन माने बात करना, टाक। क्या वर्ब की फॉर्म यहाँ पे चेंज होगी, नहीं सर। अगर ये इंडेफिनिट होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते। बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या यूज होगा यहाँ पे, टाक। हो गया, टाक हो गया, यानी बात करना मतलब टाक। द्वारा, बाई। फोन, से मतलब टू। और मोहन, ठीक है ना। ओ सॉरी, से के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। यहाँ पे लिखेंगे फोन फ्रॉम मोहन, यानी व्हेन डिड यू टॉक बाय फोन फ्रॉम मोहन। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि क्या ऐसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अगला देखेंगे, क्या लिखा है, मेरा भाई श्याम से झगड़ा नहीं कर रहा होगा। ठीक है, पहले कौन सा टेंस है, लास्ट में गा लिखा है सर, फ्यूचर है, और पीछे रहा आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी कौन सा सेंटेंस है ये, सर नहीं भी आया है, तो नहीं है तो इसलिए क्या यूज होगा, निगेटिव, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या इंट्रोगेटिव है, नहीं सर, ये कैसा है, निगेटिव। अब अगर ये निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, नहीं सर, गलती से भी मत करिएगा। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस देख गया तो हेल्पिंग वर्ब पता चला, हाँ बिल्कुल। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल बी, शैल बी। अब सब्जेक्ट देखो, मेरा भाई, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर आया है भाई, तो माई के साथ क्या लगेगा, माई कहाँ से आता है, आई से आया ना, आई से आता है। अच्छा ये बताओ, विल बी शैल बी किसके साथ लगेगा,
क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल बी, शैल बी। शैल बी किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ लगता है, और विल बी किसके साथ लगता है, बाकी सबके साथ। यहाँ पे माई ब्रदर है, क्या आई है, क्या आई है, क्या वी है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, विल, और इसके साथ क्या लगाएंगे, बी। लेकिन विल और बी के बीच में ही क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि नहीं के लिए हम नॉट हमेशा इसके बीच में लगाएंगे। तो माई ब्रदर विल नॉट बी। अब क्या कर रहा है, झगड़ा, तो झगड़ा की इंग्लिश में क्या होती है, फाइटिंग, फाइट होती है, और रहा है तो क्या जोड़ देते हैं, आई एन जी। से के लिए फ्रॉम, श्याम बने श्याम, SHAYAM। और क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं सर, यहाँ पे इंट्रोगेटिव थोड़ी ना, तो फुल स्टॉप। क्लियर, क्लियर। अगले पे आते हैं, क्या मेरे पापा सलोनी को पढ़ा चुके थे, क्या मेरे पापा सलोनी को पढ़ा चुके थे। लास्ट में क्या लिखा है, थे के लिए, थे आने का मतलब क्या है, ये पास्ट है, और चुका उसके पहले आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ से तुरंत हम निकाल लेंगे, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि चुका आया तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बस चूंकि ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ चिपकाना पड़ेगा, आगे, तो हेड को आगे कर दिया। क्या ये क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं सर, ये यस नो टाइप वाला है। क्या मेरे पापा सलोनी को पढ़ा चुके थे, तो आंसर सलोनी किस में देगी, सॉरी, ये जो भी आंसर देगा वो किस में देगा, हाँ या ना में। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी यस नो टाइप होता है तो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं, और इस क्या की कहानी क्या हो जाती है, खत्म। अब सिंपल, मेरे पापा, माई फादर, माई फादर, क्या इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नहीं, वो तो आगे चिपका चुके हैं, तो हम पीछे चले जाएंगे। कौन माने पढ़ाना भैया, टीच, टीच माने पढ़ाना, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड, तो क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, और को तो टू, सलोनी तो सलोनी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, खत्म। तुम मोहन से कपड़े क्यों मांग रहे थे, लास्ट में क्या लिखा है, थे, क्या है ये, पास्ट है, रहा गया कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज वर, ठीक है, वाज वर। अब कैसा है ये, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो ये जो वाज या वेयर होगा वो कहाँ रहेगा, आगे। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम है ना, तो तुम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वाज की वेयर, वेयर ना, तो वेयर लगा दिया, और उसके साथ साथ क्यों भी आया है, तो क्यों तो इसके भी पहले आएगा, क्यों के लिए, वाई, वाई मतलब क्यों, तो वाई वेयर, और तुम के लिए यू, और कहाँ चले जाएंगे, पीछे, कौन माने मांगना, डिमांड, डिमांड हो सकता है या आस्क हो सकता है, आस्क, ठीक है ना, आस्क, आस्क भी हो सकता है और डिमांड भी हो सकता है, जो भी हो उसमें क्या जोड़ देना आपको, ING, आस्किंग या डिमांडिंग, ओके। क्या, कपड़े, क्लॉथेस, क्लॉथेस, से, फ्रॉम, और मोहन तो मोहन, क्लियर, क्लियर, और क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कैसे करना है, 5 सेंटेंसेस थे, पांचों सेंटेंसेस मैंने आपको समझा दिए कि करना कैसे, और आई होप आप करने के काबिल हो चुके होंगे, वैसे भी पहले भी थे, बस वर्ब की फॉर्म आपको क्या कर रही थी, फंसा रही थी, अब वर्ब की फॉर्म आपको फंसाएगी नहीं, अब आप क्या कर सकते हो, आराम से आसानी से कर सकते हो, ओके। तो पहले ये क्या करेंगे, खुद से कर लेंगे। देखिए मैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे किया हूँ इसमें से किसी का भी आंसर आप खुद मत रखिए, मतलब मैंने यहाँ पे जितना भी बनाया मैं सब मिटा दे रहा हूँ। अब आपको केवल और केवल क्या करना है, केवल और केवल खुद से बनाना है, ठीक है। मैंने तो बना दिया ना, अब इसी चीज़ को आप खुद बनाइए। चलिए स्टार्ट करिए, आप खुद बनाइए, मैं इसको कुछ देर के लिए पॉज करूँगा, पहले आप खुद बनाइए। चलिए अब हमारे सामने ये एक सेंटेंस आया बहुत तगड़ा। अब देखेंगे इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे। तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट में था था बार बार आया है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा होल जो पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा किसको डिनोट किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट को, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव और सॉरी अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस है, इसके अलावा नहीं है, ओके। अब कई लोगों ने जब इसको देखा होगा तो जैसे कि कई लोग यहाँ पे डर रहे हैं,
तो कई लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे। 1 सेकंड रुक जाएंगे, क्राउड बहुत तगड़ी है, 2 मिनट रुक जाएंगे। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था। ये एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक तो शेर भी आ गया है, दूसरा पैराग्राफ भी लंबा चौड़ा है। ओके सॉरी, कोई बात नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे ये पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, लेकिन आप डरिए मत, पैराग्राफ पे काम मत करिए, आप सीधा सीधा फोकस करिए सेंटेंसेस पे। मेनली अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को देखें तो इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, हमें काम किस पे करना है? सेंटेंसेस पे, पैराग्राफ से नहीं डरना है। मेनली सबसे पहला सेंटेंस देखिए, एक जंगल में एक शेर रहता था और खड़ी पाई लग गई, यानी सेंटेंस खत्म। ओके, ये सेंटेंस क्या हो गया? खत्म। तो हमें पहला इसको बनाना है। जब ये बन जाएगा उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आके फिर खत्म, फिर इसको बनाएंगे। तो ऐसे चल रहा होगा। चलिए सबसे पहले बनाइए, एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, तो एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, पहले तो ये समझिए, मैं एक तरीका और बताता हूँ, आसान तरीका। मेनली पहले ये देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट पे काम करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है कि एक जंगल में एक शेर रहता था, ये पूरा मैं बोलूं तो इसमें मेन कौन है? एक शेर, है ना? काम क्या हो रहा है? रहता था, रहने का काम हो रहा है ना? तो रहने का काम हो रहा है, दैट मीन्स काम ये है, और सब्जेक्ट क्या है? ये है। तो यानी सेंटेंस मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, सीधी बात, खत्म हो गई। सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले किसको लिखो? सब्जेक्ट। एक शेर यानी अ लायन। ठीक, गुड। रहता था, लिव्ड, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि था लगा है, पास्ट है, ता लगा है, जिसका मतलब इंडेफिनिट है, और अफर्मेटिव है पूरा सेंटेंस। एक शेर रहता था, दैट मीन्स अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म। तो अ लायन लिव्ड। अब जो बचा है इसको चिपका दो, में इन अ जंगल, जंगल के लिए फॉरेस्ट। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया? अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। ओके, सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप। अब खत्म कहानी, यहां से अब हम भूल जाएंगे, अब यहां पे आएंगे। वह बहुत खतरनाक था। यहां पे देखिएगा, वह बहुत खतरनाक था। इतनी बात में सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब ही। अब बहुत खतरनाक था, इसमें कई काम दिया है, वह क्या करता था? काम है? नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंसेस के दौरान ये अगर देखा जाए, मैं बोला था, पहले भी बोला था, अभी भी बता दे रहा हूं, वह बहुत खतरनाक था। अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो कहीं पे भी काम दिया गया है? काम नहीं दिया गया है, तो हम उस तरीके से काम नहीं करेंगे। जैसे वह एक लड़का है, सिंपल, वह एक लड़का है। इस ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। देखिए कैसे, इसमें सब्जेक्ट दिया है, और क्या सब्जेक्ट का कोई काम है? क्या सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पे तो उसके बारे में बताया जा रहा है ना? तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल में भी कौन सा है लगा तो प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वैसे ही अगर था लिख देता तो ये क्या हो जाता? सिंपल पास्ट टेंस। तो ऐसे सेम कहानी यहां भी लगी हुई है। ठीक है, कि वह बहुत खतरनाक था, ये उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। था लिखा है, इसका मतलब पास्ट है, और इसमें काम नहीं दिया गया, यानी ये सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज वेयर होता है। सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, तो ही के साथ क्या लिखेंगे? वाज। क्या है? बहुत खतरनाक था। बहुत मतलब वेरी, वेरी, खतरनाक, डेंजरस। ठीक है, डेंजरस। ओके, डेंजरस। तो ही वॉज वेरी डेंजरस, फुल स्टॉप। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। अब इस पूरे में जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सर पहले काम देखिए, काम है इसमें डरने का। डरते थे ना, डरते थे, काम है कौन? सभी जानवर। तो सभी जानवर क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस यहां से स्टार्ट है। समझ पा रहे हैं? सेंटेंस यहां से स्टार्ट है। तो सभी जानवर मतलब ऑल एनिमल, आर एनिमल्स। अब पीछे चला जाऊंगा, डरते थे, कौन है? डरते थे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फियर। फियर मतलब डर होता है ना? और फियर का मतलब सेकेंड फॉर्म क्या होगा? फियर। ठीक है, ऐसे मैं समझ सकता हूँ। या फियर ना लिखो, ये पूरा गलत हो जाएगा, स्केयर्ड लिखिए। स्केयर्ड क्या हो जाएगा? स्केयर्ड। ऑल एनिमल स्केयर्ड। किससे? उससे। टू हिम। उससे के लिए क्या डालेंगे? टू हिम। आगे मेरी एक और क्लास आएगी जहाँ पे हम प्रोनाउन के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो उससे, उसका, उसकी, मुझे, मेरा, इन सब के लिए मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल में आप ये समझिए कि ऑल एनिमल्स स्केयर टू हिम। क्यों यहाँ पे स्केयर डाला? बिकॉज ये भी क्या है? ये भी पास्ट
इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हेल्प जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म में, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है अफर्मेटिव में। यस और नो? बिल्कुल। अब जो बचा था वो लिख दो, के जंगल बचा हुआ ना, तो ऑल एनिमल्स स्केयर टू हिम ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है ना, खत्म। के जंगल मतलब के लिए, ऑफ जंगल मतलब फॉरेस्ट। कहां तक कहानी खत्म? यहां तक खत्म। अब यहां पे देखिए, जंगल में एक खरगोश भी रहता था। सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? रहता था पहले, ये ऐसा काम पहले देखो, काम क्या है? रहता था। कौन? एक खरगोश। यहां से है ना सेंटेंस स्टार्ट। ये मेरा सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट से कहानी स्टार्ट होगी, तो पहले हम क्या लिखेंगे? एक खरगोश। एक खरगोश मतलब अ रैबिट, अ रैबिट। अब भी रहता था, आल्सो, आल्सो मतलब भी, रहता था के लिए लिव्ड, क्योंकि ये भी क्या है? ये भी है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। ठीक है, तो आल्सो लिव्ड। अब क्या बचा है? में जंगल, तो में के लिए इन, जंगल मतलब फॉरेस्ट, बन गया इन फॉरेस्ट। तो a lion lived in a forest. He was very dangerous. All animals scared to him of forest. A rabbit also lived in forest. जो, अब यहां तक कहानी खत्म। अब यहां से आगे बढ़ाओ। जो के लिए यहां पे देखना, फुल स्टॉप नहीं डालेंगे। हु, जो के लिए हु, शेर से नहीं डरता था, शेर से नहीं डरता था। यहां पे क्या है? यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हु। जो किसकी बात कर रहा है? कौन नहीं डरता था? खरगोश ना। तो खरगोश की जगह पे तो क्या लिखा है हमने? हु, तो यानी हु हो गया। अब उसके बाद क्या लिखूंगा? डिड नॉट, डिड नॉट। क्या बोल दिया सर आपने? हु क्यों बोला मैंने? सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है? सेंटेंस पूरा पढ़िए। जो शेर से नहीं डरता था। कौन नहीं डरता था? जो मतलब हु, और नहीं डरता था क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम क्या ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डिड, और उसके साथ क्या लगा देते हैं? नॉट। तो हु डिड नॉट scared, 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 did not scared to lion, है ना। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो गया? खत्म। क्लियर? ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कर दिया आपने? खत्म। पूरा पैराग्राफ बना दिया ना। तो पैराग्राफ कैसे बनाएंगे समझ में आ गया? हाँ या ना? A lion lived in a forest. He was very dangerous. All animals scared to him of forest. A rabbit also lived in forest who did not scare to lion. और that sentence is end. ये end है। आई होप समझ में आ गया होगा, और आई होप अब आप बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग तो और भी बना रहे होंगे। ओके, बड़े बड़े पैराग्राफ अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिला होगा। थोड़ा बहुत इंटरप्शन भी रहा बीच बीच में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अच्छे से मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।